Between 1968 and 1972, अमेरिका ने मून के लिए 9 ह्यूमन मिशंस लॉन्च किए, जिनमें से 6 सक्सेसफुली लूनर सरफेस पर उतरे, जहां 12 आदमी चांद पर चले। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन का नाम है आर्टेमिस। ये सिर्फ चांद तक जाने का नहीं, बल्कि वहां एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस बनाने का टास्क है और मार्स के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मिशंस की तैयारी का भी। मुख्तसर में जो कुछ हमें वहां करना है, हमें पहले यहां करना होगा। तो आर्टेमिस मिशन कैसा होगा? सब कुछ डिजाइन और टेस्ट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट एस्ट्रोनॉट्स को मद्देनजर रखकर, ये है उनका डीप स्पेस ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है ओरायन, जो 3 पार्ट्स में बना है। क्रू मॉड्यूल, जहां तकरीबन 4 एस्ट्रोनॉट्स पूरे फ्लाइट के दौरान रहेंगे और काम करेंगे। सर्विस मॉड्यूल, जिसमें क्रू के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, अपना इंजन और फ्यूल रिजर्व्स हैं। और लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम, जिसके इंजन्स क्रू मॉड्यूल को किसी भी इमरजेंसी में लॉन्च के दौरान सेफ्टी से अलग कर सकते हैं। क्रू को और हेवी पेलोड्स को लॉन्च करने के टास्क के लिए नासा एक स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS बना रहा है, जो मिलकर बना है एक कार्गो होल्ड और एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज, एक मैसिव कोर स्टेज और 2 एक्सटेंडेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। ये सब मिलकर दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट बनाते हैं, जो अपोलो एरा के लेजेंडरी सैटर्न V से कई तरीकों में बेहतर है। लॉन्च पैड पर पूरा रॉकेट फुल्ली फ्यूल्ड हालत में लगभग 6 मिलियन पाउंड्स का होता है, जिसमें से 5.2 मिलियन सिर्फ फ्यूल होता है। एक बार इग्नाइट होने के बाद रुकना मुमकिन नहीं होता। 4 RS-25 इंजन्स और दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जिंदा हो जाते हैं और क्रू को ऊपर ले जाते हैं। 2 मिनट के बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स खत्म हो जाते हैं और रिलीज हो जाते हैं। 8 मिनट के बाद कोर स्टेज भी खत्म होता है और अलग हो जाता है। अपर स्टेज थोड़ा देर फायर करता है और ओरायन को अर्थ के गिर्द एक पार्किंग ऑर्बिट में डाल देता है। यहाँ क्रू स्पेसक्राफ्ट को रिकॉन्फ़िगर करता है और सिस्टम्स चेक करता है, ताकि कंफर्म हो जाए कि सब कुछ डीप स्पेस ट्रैवल के लिए रेडी है। मिशन कंट्रोल से गो मिलने के बाद क्रू अपर स्टेज इंजन्स को फिर से इग्नाइट करता है, ताकि अर्थ को छोड़ सके। इस मनूवर का एग्जैक्ट टाइमिंग क्रिटिकल होता है, ताकि स्पीड ऐसी हो जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर सके और ओरायन को मून के कोर्स पर डाल सके कुछ दिनों के बाद के लिए। जब ये बर्न कंप्लीट होता है, अपर स्टेज ऑफ द SLS भी अलग हो जाता है और क्रू ओरायन में कई दिन तक कोस्ट करता है मून की तरफ। मून के पास पहुंचते हुए हम आर्टेमिस और अपोलो के दरमियान बुनियादी फर्क देखते हैं। ओरायन को एक एक्सपेंडेबल लूनर कमांड मॉड्यूल बनाने के बजाय या एक कंस्ट्रेंड लूनर लैंडर ले जाने के बजाय आर्टेमिस मिशंस एक मुख्तलिफ अप्रोच का फायदा उठाते हैं। लूनर मिशंस के लिए जरूरी तमाम चीजें पहले से ही पोजीशन में होती हैं, कमर्शियल और इंटरनेशनल पार्टनर्स के जरिए। इसमें रोवर्स, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और ह्यूमन रेटेड सिस्टम सरफेस पर शामिल हैं। इसमें एक डेडिकेटेड लूनर स्टेशन भी शामिल है, जो मून के ऑर्बिट में होती है, जिसका नाम है गेटवे। यहाँ इस स्टेशन पर हम एक रोबस्ट लूनर लैंडर को पहले से रख सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस रिले एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओपन स्टैंडर्ड्स के साथ डिजाइन किया गया गेटवे एक्सपैंड किया जा सकता है जैसे ही नए मिशंस और पार्टनरशिप्स डेवलप होती हैं। इससे एक वक्त में मल्टीपल ह्यूमन मिशंस पॉसिबल होते हैं और ऑनगोइंग साइंस भी कंडक्ट हो सकती है, इवन ह्यूमन मिशंस के दरमियान। गेटवे अपने ऑर्बिट को एडजस्ट भी कर सकता है, ताकि मून के हर पार्ट तक एक्सेस मिल सके, कुछ ऐसा जो अपोलो मिशंस नहीं कर सकते थे। लेकिन असल की यह है कि गेटवे को एक यूनिक हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, ताकि मार्स मिशंस के लिए जरूरी मनूवर्स को परफेक्ट किया जा सके। और कमर्शियल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के साथ गेटवे एक आइडियल हब है अर्थ और उसके बाद के लिए। वापस चलते हैं क्रू की तरफ। जब वो गेटवे के पास पहुंचते हैं, ओरायन को स्टेशन के एलिप्टिकल ऑर्बिट को मैच करना पड़ता है सक्सेसफुल डॉकिंग के लिए। डॉक होने के बाद पहले से सिलेक्ट किए गए क्रू मेंबर्स लूनर लैंडर में ट्रांसफर करते हैं, जबकि जो गेटवे के लिए असाइंड होते हैं वो स्टेशन पर ही रहते हैं। लूनर लैंडर सिस्टम खुद 3 यूनिक स्टेप्स के लिए बना होता है। गेटवे के हेलो ऑर्बिट से लो लूनर ऑर्बिट तक डिसेंड करना, लो लूनर ऑर्बिट से लूनर सरफेस तक उतरना और लूनर मिशन के कंप्लीट होने के बाद सरफेस से लॉन्च करना और वापस ऑर्बिटिंग गेटवे तक आना। वापस ओरायन स्पेसक्राफ्ट में आने के बाद और गेटवे से अनडॉक करने के बाद क्रू एक दफा फिर इंजन फायर करता है, ताकि हेलो ऑर्बिट से निकला जा सके, और एक दफा फिर स्पेसक्राफ्ट को मून के गिर्द स्लिंग करते हैं, ताकि एक मल्टी डे ट्रेजेक्टरी बन सके अर्थ की तरफ। जब ये जर्नी अपने एंड के करीब होती है, सर्विस मॉड्यूल रिलीज किया जाता है और क्रू मॉड्यूल को हीट शील्ड फर्स्ट पोजीशन में रखा जाता है, जिसे तकरीबन 5000 डिग्रीज का टेम्परेचर झेलना पड़ता है।
ओरायन अब सिर्फ 300 माइल्स पर आवर की स्पीड पर होता है और एक सीरीज ऑफ पैराशूट्स जो खास तौर पर इस मोमेंट के लिए टेस्ट और प्रोड्यूस किए गए हैं, क्राफ्ट को स्लो करके सिर्फ 20 माइल्स पर आवर तक ले आते हैं स्प्लैश डाउन से पहले। हर सक्सेसफुल मिशन के साथ आर्टेमिस एक नए दौर की शुरुआत करता है, जहां नए मर्द और औरतें हमारे चांद को एक्सप्लोर करते हैं। मैं उमर शाह हूं और आप देख रहे हैं फिजिक्स सिंप्लीफाइड उर्दू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।